अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, दिस इज़ मिनाज खान और आज हम नए शो नए सेगमेंट के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है स्पॉटकास्ट। और स्टीम कर पाकिस्तान और स्पॉटलाइट की टीम की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है और इस इनिशिएटिव में को मुबारकबाद दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इनका, मुझे इन्होंने होस्ट करने का मौका दिया शो का। आज हमारा पहला एपिसोड है और आज के हमारे जो मेहमान हैं, बल्कि वो बहुत खूबसूरत मेहमान हैं हमारी, जो एक सोशल सर्विसेज भी दे रही हैं, उसके साथ साथ एक किसी ब्लॉगर भी हैं, प्लस वो अपने एक रेस्टोरेंट भी ऑन करती हैं, रेस्टोरेंट भी चला रही हैं। तो आज इस मेहमान से आपको मिलाते हैं हम और चलते हैं सुमान की तरफ। सईदा सुनैना बुखारी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पहले शो की पहली गेस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे आज बहुत अच्छा लगेगा कि आपका मैं आज इंटरव्यू लूँगा और आपके बारे में कुछ जानेंगे, हम लोग जानेंगे, हमारे व्यूअर्स जानेंगे। सो सुनैना, कुछ बताइए अपने बारे में, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप, स्टडीज़ आपकी क्या हैं और अपने कुछ काम के बारे में बताइए। जैसे नाम तो आपको मेरा पता है, बिलोंग बेसिकली मैं चित्राल से करती हूँ, अपर चित्राल से, और मैंने अपने अभी रिसेंटली मास्टर्स किया है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। और उसके अलावा जहाँ तक कई सोशल सर्विसेज की बात, तो मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डिफरेंट NGOs के साथ काम किया है, डिफरेंट सेक्टर्स में, एजुकेशन में, हेल्थ में, स्पोर्ट्स में, और इसी तरह इतनी सी एज में इतना काम से कैसे कर लिया? बस जितना मौका मिला उतना काम हमने किया। हाँ, अभी सोच भी हैं करने को। चले सो कंटिन्यू। तो बस ये सर्विसेज मैं देती रहती हूँ और कोशिश यही होती है कि अपना मैं बेस्ट देने की कोशिश करूँ। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको पूरी तरह दूँ। सो कैसे ख्याल आया आपको, मतलब कि मैं सोशल सर्विसेज दूँ और ये मतलब काम करूँ? ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम खान कम्युनिटी, तो इसमें ये है कि बचपन से ही हमें ये करिकुलम सिखाया जाता है कि हमें वॉलंटरी सर्विसेज के बारे में सिखाया जाता है। हमने अपने डिफरेंट इमामी इदारों में भी हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी काम किया है, तो ये हमारी बेस ही ऐसी रखी जाती है। सो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आपने काम कर चुकी हैं अभी तक और कितना टाइम हो गया आपको? मुझे ऑलमोस्ट 3 years हो चुके हैं और मैंने CDRS के साथ काम किया है, अल-हादी फाउंडेशन के साथ काम किया है, मैंने KYSB के साथ काम किया है, खान एजुकेशन बोर्ड के साथ काम किया है और स्टिल कर रहे हैं। इतना काम करने आराम नहीं करती आप? नहीं, आराम भी, साथ साथ आराम भी चलता है। हाँ, मतलब वो माशाल्लाह, मतलब हेल्दी भी नहीं है, तो लोग ना वो हेल्दी होते हैं कि काम कर लो आप, तो चले ना, मतलब हेड्स ऑफ, मतलब आप माशाल्लाह इतना काम करती हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। ये भी हमें बस आज कुर्सी बिठा दी है तो कर लेते हैं। कुछ नहीं करते, वो कमाल करते हैं। हम वो कर रहे हैं फिलहाल। तो खैर, अच्छा, तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया तो उनका मेन फोकस क्या है? मतलब आपने मुस्लिम नाम लिया, आगा खान का नाम लिया, आपने मुस्लिम भी नाम लिए, तो कुछ क्या मेन फोकस क्या रहा है उनका अभी तक जो आपने सीखा? देखिए, जो इमामी इदारे हैं उनका तो मेनली फोकस यही है कि वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। ठीक हो। और जो बाकी जैसे CDRS या मैंने अल-हादी फाउंडेशन की बात की है, तो उनका मेनली फोकस स्ट्रीट चिल्ड्रंस की एजुकेशन के ऊपर होता है। और डिफरेंट हमारे पास केसेस आते हैं NGO में, जैसे हेल्थ के हो गए, एजुकेशन, गरीब बच्चों की तालीम के लिए, किसी के लिए डोनेशंस कलेक्ट करना है, किसी का इलाज कराना है, तो ये डिफरेंट हमारे पास। क्या बात है, क्या बात है। सो कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक आपने कोई बनाई कोई है? नहीं, अभी तक नहीं। सो कभी ख्याल आया कि यार मतलब ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और मतलब कि इस काम को करने के लिए लाजमी है कि इंसान के पास खुद की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो नेकी का काम है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, आपको अल्लाह ताला मौके देता है तो आपको आप उस मौके को आप अवेल करते हो। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मैंने नहीं सोचा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। और एज अ फीमेल आई थिंक ज़्यादा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल। क्या बात है। सो ऐसा मुझे रिसेंटली अपनी कोई वॉलंटियरी बारे बताएं। अभी रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट के लिए चित्राल गई थी, जो कि मैं हर साल जाती हूँ। उसमें ये है कि मैं OEC के प्रोजेक्ट के लिए गई थी, जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशनल चेंज। ये डिफरेंट रिमोट एरियाज़ में जाके, ये ऑर्गेनाइजेशन 10 साल से गिलगित में काम कर रही है और इसका पहला प्रोजेक्ट था चित्राल में। तो ये डिफरेंट रिमोट एरियाज़ में जाके गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को 15 डेज़ का कैंप हम कंडक्ट करते हैं और उसमें हम बच्चों को एक स्पेसिफिक करिकुलम तैयार करवा के वो उनको डिलीवर करते हैं। क्या बात है। अच्छा, चले हम आपकी दूसरी लाइफ की तरफ चलते हैं। आप एक ब्लॉगर भी हैं। सो पहले तो अपनी ब्लॉगिंग के बारे में बताएं, कैसे ख्याल आया? मैं भी मुख्तलिफ ब्लॉगर्स देखता रहता हूँ, सो अब देखने कम कर दिए हैं, तो मुझे ब्लॉगिंग के बारे में लोगों को बताएं कि ब्लॉगिंग क्या होती है और इसमें क्यों आना चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस ब्लॉगिंग की बात करें। ब्लॉगिंग में फैशन ब्लॉगिंग आती है, ब्लॉगिंग में कंटेंट राइटिंग आती है कि आप कंटेंट लिखते हो, और जो मेरी फील्ड थी वो यही थी कि मैं स्टार्ट से ही कंटेंट लिखती थी। मेंटल हेल्थ के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं ब्लॉग्स लिखती थी।
फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी फैशन ब्लॉगिंग की तरफ चली गई और मैंने अपनी राइटिंग के साथ साथ इमेज भी डिलीवर की लोगों तक। सो इसमें मैंने देखा धोखेबाजी बड़ी होती है ब्लॉगिंग में। मैं एक इंसिडेंट अपना शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि मैं एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था जी। सो एक लेडी थी जो वहाँ पे तस्वीरें बनवा रही थी अपनी, और माशाल्लाह बड़ी ग्रेसफुल और मतलब फुल टाइम। सो मैं दोस्त के साथ बात कर रहा था, आई वाज थॉट कि मतलब यार आई थिंक सो ही इज़ अ ब्लॉगर और समथिंग ना। सो मैं जस्ट इग्नोर। सो मैं घर चला गया एंड कुदरती मेरे इंस्टा के फीड में शी केम, और वही ड्रेस और उस जगह का फोटो, और जहाँ तक मुझे याद है उस रेस्टोरेंट के अंदर नहीं गई थी, और उन्होंने उस रेस्टोरेंट का रिव्यू भी दिया हुआ था, तो तस्वीरें भी थी। सो इस बारे में क्या कहेंगी आप कि मतलब ये फेक ब्लॉगिंग जो है, मतलब कि जस्ट फॉर द फेम और समथिंग, कि मतलब उस रेस्टोरेंट के बारे में वो नहीं गई अंदर, वो शायद नहीं जानती, बट बाय तस्वीरें बना के निकल गई। देखिए सोशल मीडिया पे ऐसा ही होता है, जो दिखता है वो हकीकत नहीं होती, और हम मेजॉरिटी लोग सोशल मीडिया पे फेक ही हैं। तो हम गरीबों को क्या कसूर कि हम उस पर यकीन करके वहाँ पहुँच जाए और वहाँ पे हमें धोखा मिल जाए? तो आपको किसने कहा था आप धोखा खाएं? बात आपकी भी ठीक है। टीम ये गौर से दिखाएं, आपने कब बनाया, आप दिखा नहीं देंगे हैं? ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हम दोबारा आपके सवाल की तरफ चलते हैं। आपका जो सोशल सर्विसेज, क्योंकि सबसे जो बेहतर काम, और ये बहुत कम लोग ये लोग काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं मैं उनको दिल से अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि आसान काम नहीं होता। सो मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान में जो ये ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या इसका कोई स्पेसिफिक रिजल्ट भी आ रहा है? देखिए अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूं तो उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए, और यहाँ पे हमारे मुल्क में इतने मसले मसाइल और हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे कोई ध्यान देना पसंद ही नहीं करता। अगर इंसान इतना कैपेबल हो भी तब भी वो लोग नहीं ध्यान देते इन चीज़ों के ऊपर, तो उस तरह वर्क नहीं करी जैसे करना चाहिए था। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इन सारी चीज़ों पे भी तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो बाहर से चला रहे हैं और पाकिस्तान में उसका काम हो रहा है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर जी हैं? मैं CDRS की बात करी, वो यही काम कर रही हैं, लेकिन इस फील्ड में भी ना बहुत से मतलब लोग कहते हैं धोखेबाज आपको मिलते हैं, रियलिटी वो नहीं होती है। मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं ले सकती, लेकिन ऐसी मेरी नज़र में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो सिर्फ लोगों को लूटने का काम करती हैं। तो गाइस देखें, लूटने का काम भी चल रहा होता है यहाँ पे। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आप रेस्टोरेंट चला रही हैं अपना, ठीक है, और एक बिजनेस कर रही हैं एज अ फीमेल। ये काम करना वाकई, लोग कहते हैं जी फीमेल करने चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो ये आपके सामने मिसाल बैठी है, सोशल सर्विसेज भी दे रही हैं, ब्लॉगिंग भी कर रही हैं, और अपना एक रेस्टोरेंट भी चल रही हैं। तो आप अपना एक रेस्टोरेंट चला रही हैं, सो अपना एक्सपीरियंस बताएं कि सोशल सर्विसेज के साथ साथ एक रेस्टोरेंट चलाना सो कितनी मुश्किल पैदा होती है, कैसे मैनेज कर लेती हैं? मतलब आप देखिए मुश्किल तो बहुत होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान बहुत मजबूर होता है कि समझ नहीं आती, आपके बिजनेस को भी आपके टाइम की ज़रूरत होती है, और साथ साथ आपके मतलब नेकी के काम से कौन बंदा पीछे हटता है। बिल्कुल। तो मुश्किल तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम भी आता है मेरे ऊपर, लेकिन फिर सब्र करना पड़ता है। कितना टाइम हो गया आपके इस रेस्टोरेंट को? रेस्टोरेंट को ऑलमोस्ट 2 years होने वाले हैं। ऑलमोस्ट 2 years हो रहे हैं। क्या स्पेशलिटी है रेस्टोरेंट की? रेस्टोरेंट में आपको हर किस्म का फूड मिलेगा। क्या मुझे क्या खिला रहे हैं आप? आना नहीं होगा, सोचे आप खाने की बात। सो सुनैना, मैं आपसे सवाल रिपीट करूंगा जो हमने अजान ब्रेक से पहले किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आप सोशल सर्विसेज दे रही हैं, आप अपना एक रेस्टोरेंट चला रही हैं। सो रेस्टोरेंट, पहले तो अपने रेस्टोरेंट के बारे में मुझे बताएं कि कितना टाइम हो गया इस रेस्टोरेंट को, उसकी क्या स्पेशलिटी है? अच्छा, मेरा रेस्टोरेंट जिसका नाम ताउचिंग रेस्टोरेंट है, उसको ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। ओके। और हमारे पास आपको हर किस्म का फूड मिलेगा, चाहे क्या चाइनीज़ हो, क्या पाकिस्तानी, क्या बारबेक्यू, और आई कैन मेक श्योर कि ऐसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद हम फिर वहाँ जा रहे हैं? जी ठीक है, मेरा आपका खाना डन हो गया, ठीक है। क्या मतलब स्पेशल आज का क्या स्पेशल होगा, मतलब हम क्या खाएं आज? मतलब लेकिन जो मैं प्यार से खिलाऊंगी वो आपके लिए स्पेशल होना चाहिए। प्यार वाली बात नहीं करनी आपने, फिर कुछ मतलब दुख भरे दास्तान। खैर, अच्छा तो मुझे आप ये बताएं कि आप एक रेस्टोरेंट चला रही हैं, उसके साथ साथ सोशल सर्विसेज भी दे रही हैं, एज अ ब्लॉगिंग भी काम कर रही हैं, तो कैसे मैनेज कर लेती हैं ये डिफरेंट मल्टीटास्किंग काम को? देखिए जहाँ तक भी मैनेज करने की बात, बहुत मुश्किल होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन करना पड़ता है। समटाइम्स ये होता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट है बिजनेस में, तो मतलब बैकअप पे कोई ना कोई होता है,
गुड तो हो गया। इसीलिए ये है कि कोई अगर सोशल एक्टिविटी मेरी है या कोई सोशल वर्क का कोई ऐसा काम आता है तो मैं उसके लिए चली जाती हूँ और पीछे फैमिली होती है देखने के लिए। अच्छा, मेरे सुनने में आया, मेरे मुख पर बड़े स्ट्रॉन्ग है जी, पता नहीं कहाँ पे, मुझे नहीं पता, लेकिन है बड़े स्ट्रॉन्ग। आपको किसी ड्रामे की ऑफर भी हुई है? हाँ जी, अभी रिसेंटली हुई है मुझे। क्या बात है। मैं आपको बताता चलूँ जी, इन्होंने रिसेंटली एक शो किया खबरनाक, वो शो भी आपने देखना है उसका, आई थिंक सो मजाक रात, सॉरी माय मिस्टेक, मजाक रात। वो असल में इन्होंने ना मसला, इनके आपस में लड़ाइयाँ बड़ी होती रहती हैं, एक शो का 5 दफ़ा नाम चेंज हो गया, मुझे बताएं, मेरी गलती तो नहीं है, लेकिन चले मजाक रात। जी, मजाक रात में इन्होंने शो किया है और उसका एपिसोड आई थिंक सो अपलोड होगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो आप लोग आपको अपनी व्यूज़ को बता सकती हैं कि आप वो कहाँ दे सकते हैं। यूट्यूब पे अपलोड हुआ हुआ है और अभी रिसेंट आप एपिसोड में देखेंगे, लेटेस्ट एपिसोड में अब्रार हक के साथ आपको वो मिल जाएगा यूट्यूब पे। अच्छा, इब्रार खाए थे वहाँ हाँ पे? जी। यहाँ भी हम बुलाएंगे इब्रार को, बेशक अब चाइना वाला बुलाना पड़े, लेकिन बुलाएंगे लेकिन इंशाल्लाह नहीं। अच्छा, तो हम अगले एक सवाल पर चलते हैं। चले, फॉर एग्जांपल इस सवाल को हम थोड़ा सा सीरियस टॉपिक से हट के एक्टिंग की बात करते हैं। आपको ऑफर हुई है एक्टिंग की, कुछ होगा तभी ऑफर हुई है ना, एक्टिंग स्किल्स होंगे, समथिंग कुछ देखा होगा उन्होंने। सो कभी एक्टिंग की आपने? नहीं, एज सच एक्टिंग नहीं की, 2-3 म्यूजिक वीडियोस में मैंने काम किया है, लेकिन सो एक्टिंग ही हुई ना, प्रॉपर एक्टिंग नहीं। मतलब एक टीवी स्क्रीन पे आके काम करना वो थोड़ा सा टफ होता है। हाँ, वो tough फिर होता मैं नेगेटिव रोल से भी बड़ा भागती हूँ, जो इंसान हो ना वो उसको शो करना पड़ता है। देखिए जी, हर इंसान के अंदर 3-4 इंसान बस रहे होते हैं, उसको निकालना पड़ता है ना। मेरे अंदर है, सबके अंदर होंगे ऐसे ही है। इंसान के जोन आते हैं, देखें कभी वो इंसान टाइम पे बहुत ऐसा गुस्से वाला होता है, टाइम पे उसके अंदर सब्र आ जाता है, देखिए मूड स्विंग्स टाइम पे तो वो गुस्से में हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो होते हैं, वो अंदर से निकालना पड़ता है। एक एक्टर वही है जो अपने अंदर के इंसान को बाहर निकालता है। लेकिन हर बंदा ओपन नहीं हो सकता ना किसी के साथ। क्या बात है। अगर आप कल कोई एक्टर बन जाती है मशहूर, हमें देखिए ये चीज़ याद रहेगी कि पहली गेस्ट हमारी इस पॉडकास्ट की पहले एपिसोड की हमारे सुनैना बुखारी थी, तो कल हमको दोबारा आपको बुलाएं, पैसे ज़्यादा नहीं लेंगी? नहीं नहीं लेने हैं ऐसे तो नहीं होता। मैं तो आपका फायदा सोच रही हूँ। आपने यहाँ से ज़्यादा लेने हैं, उसके बाद हम आपस में रफा दफा कर लेंगे ना। तो ये चीज़ें Okay. थोड़ी बताई जाती है। ये हो कैमरा ऑन था, बताएं तो सही ना, ये बातें अब पर्सनल होती हैं। चले एक दफ़ा गायब आपको दिखाते चले दोबारा, मुझे कब की बड़ी खुशी है यार क्या बात है। अच्छा, एज अ फीमेल किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना, कि मेल लोग तो खैर काम कर लेते हैं बाहर धूप हर जगह चीज़ों में, एज अ फीमेल काम करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना मुश्किल है? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये काम जितना दिखने में और सुनने में अच्छा और आसान लगता है इतना है नहीं। मतलब मेरे ये बड़ा टफ टाइम आया है। मतलब एक फ़ीमेल के लिए डोनेशन कलेक्ट करना किसी से मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ऊपर से जब आपके पास कोई केस आता है तो आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, आपको जगह पे जाना पड़ता है, आपको उनकी फैमिली से मिलना पड़ता है, तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं। मतलब फ़ीमेल के लिए बहुत मुश्किल है। बट अगर फीमेल करना चाहें तो करना चाहें तो कर सकती हैं। आप कर रही हैं ना, बिल्कुल करना चाहें जब आप कर रही हैं तो फिर कोई भी कर सकता है, और हमें करना भी चाहिए। और एक सवाल मुझे और बताएं, ये लोगों के लिए आसानी भी हो जाएगी कि लाजमी है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन ना होना वो तो एक अलग बात है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना भी लाजमी है, इस तरह लोगों की हेल्प करना जो नीडी लोग हैं, या आप घर बैठ के भी हेल्प कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कैसे, मतलब उनको कोई वे समथिंग, कोई एक रास्ता बताएं। देखिए, घर बैठ के भी कर सकते हैं। मतलब मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे डिफरेंट NGOs के जो वेरीफाइड NGOs हैं उनके पेजेस बने हुए हैं, अकाउंट्स बने हुए हैं। अगर आपको मदद करनी है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप अपने घर से बाहर निकल के किसी गरीब की मदद कर दें, किसी को खाना खिला दें। अभी कल रात ही मैं अपने दोस्त से एक बात डिस्कस करी थी बैठ के कि हम डेली निकलते हैं बाहर आउटिंग के लिए, खाना खाने के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, तो आज से हम ये करते हैं कि किसी न किसी गरीब को खुद अपने हाथ से खाना खिलाएं। बहुत अच्छी बात की है, और ये बात मेरे जहन में हमेशा चलती थी कि हम लोग अक्सर गरीब लोगों को मना कर देते हैं पैसे देने से। ठीक है, कुछ लोगों के ये जहन में ये सोच होती है कि छोटे बच्चों को पैसे नहीं देने चाहिए, उनकी आदत ख़राब हो जाएगी। सो आप उनसे पूछें, उनको बजाय उस चीज़ से भेजने के आप उनसे पूछें कि यार बच्चे पैसे क्या करना है। ऑब्वियसली बात है, उसने खाना ही खाना होगा, या कुछ चीज़ चाहिए होगी, दवाई चाहिए होगी, उसको राशन चाहिए होगा। अगर जो चीज़ ज़रूरत है, आप नो मोर देन, मतलब मैक्सिमम 500-1000 से ऊपर आई थिंक सो नहीं आपका इतना इन्वेस्टमेंट थी, जितनी आपकी उस पर तौफीक है आप उनकी हेल्प करें। ठीक है, पैसे नहीं देने लेकिन उनको खाना खिलाएं, कुछ खिलाएं। सो ये आपकी छोटी सी एक्टिविटी ना उनके लिए बहुत खुशी के लिए होती है, और आपके लिए तो